हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एपी में सेंटर में। आज हम फिर आ गए हैं ब्रह्मास्त्र डे 5 लेकर। जो कि आप जानते हैं हम ब्रह्मास्त्र लेकर हमेशा आते रहते हैं। आज है ब्रह्मास्त्र डे 5, क्योंकि इससे पहले डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 हम करवा चुके हैं। जो कि हर एक चैप्टर में 15 15 15 15 मतलब कि 60 नंबर हम आपको दे चुके हैं। आज भी फिर हम आपको देने वाले हैं 15 नंबर। बताइए कि क्या है कि 15 नंबर पक्का करें। मतलब हम सब में पता है जितना चैप्टर के साथ आते हैं हम सब में कहते हैं 15 नंबर आप लोग पक्का कीजिए। कि 15 नंबर हम लोग कैसे पक्का कर सकते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। एपी है क्या है, इसका जो है 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 डे 5 है। बरवास डे 5 हुआ आज के लिए। क्या हुआ कि 15 नंबर पक्का करें और बताते हैं कि समांतर श्रेणी एपी से। तो आप लोग बोलिएगा सर, आप हमेशा बोलते रहते हैं कि 15 नंबर पक्का करें। भाई 15 नंबर पक्का कैसे करें, थोड़ा आप बताइए ना। हम बताने के लिए ताबे करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अभी भी क्या पढ़े। 15 से 20 दिन बचा हुआ है, मतलब क्या 15 या 17 दिन बचा हुआ है। अभी से भी क्या पढ़े, क्या आता है इतना नंबर आ जाए। वही चैप्टर बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना आएगा। भाई ऑब्जेक्टिव देखिए कितना है, 8 से 10 आएगा। ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, 8 से 10 आपको आने वाला है। और जो है 2 नंबरी जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको 3 से 4 आने वाला, मतलब कीजिएगा 6 से 8 वाले। आप लोग क्या मानेंगे, हमसे कम मोटा मोटी क्या होता है 15 नंबर इस चैप्टर से है ना। अब वो हम प्रत्येक चैप्टर से आपको 15 नंबर दे के ही रहेंगे। थोड़ा गला खराब हो बात नहीं है। तो क्या है 8 से 10 आपको ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 3 से 4 आपको क्या है सब्जेक्टिव जो 2 नंबर ही होता है वाला। मतलब कि टोटल ओवरऑल बोले तो क्या है आपको 15 नंबर मिलने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपका बच्चा वाला स्वागत में आपका हेलो सोतिया क्या है आपका बउआ वाला क्लास में एपी में सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। देखिए बउआ वाला क्लास आप लोग जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए बता दें टॉपिक क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग हल्ला करते रहते हैं भाई ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव में पहला टॉपिक बता देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान। देखिए क्या होगा, पूछेगा समांतर श्रेणी है नहीं, बहुत आसान है। एपी एपी है ऑब्जेक्टिव। दूसरा में क्या आएगा, एपी नहीं है, बहुत आसान है। एपी है। तीसरा में क्या आएगा, डी आएगा, डी निकालना समझ रहे एकदम आसानी रहेगा, सर्वंतर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। देखिए कि ये कैसा निकालेगा। इसमें चौथा वाला में एक्स का मान निकलेगा, एक्स का मान होगा। ठीक है एक्स का मान होगा। इसमें तो डी पूछेगा, इसमें एक्स का मान होगा। पांचवा किस इस तरह से पूछेगा, पांचवा कि कौन सा पद होगा। जैसे कि 10वें पद, 15वें पद, इसे निकाल दिया आपने 11वें पद होगा। ठीक है समझ रहे हैं कि 11वें पद होगा। 11वां पद कितना होगा सबको दिया रहेगा पे आपको पूछेगा 11वां पद। देखिए ना आपका छठा में क्या पूछेगा, मान लीजिए 10वें है ना, 10वें पदों का योग ऐसे ही पूछ लेता है। जैसे पदों का योग निकाल। देखिए फिर कहेगा अन्य पदों का योग, जैसे जैसे कुछ दिया रहेगा। देखिए क्या है अन्य पदों का योग कुछ ऐसा दिया रहेगा। अन्य पदों का योग निकालिए। एगो सीरीज दिया रहेगा, एगो पूछेगा जैसे अन्य पदों के एक सीरीज दिया हुआ, इसका पद निकाल लिया। जैसे दे दिया यहाँ से यहाँ तक दे दिया आपको पी, यहाँ से कहेगा आपको अन्य पदों का योग निकालने के लिए। ठीक है अगला देखिए एक क्वेश्चन आपका इस टाइप आएगा। जैसे मान लीजिए A25 माइनस A15 कहने से क्या होगा, अंतर निकालने के लिए किसी एपी का A25 25वां पद माइनस A15वां पद का अंतर क्या होगा। मैं पहले इसका देखिए इसका सूत्र क्या होता है, उनका गैप क्या होता है। गैप कितना है, 10 का गैप है इंटू डी होता है। तो गैप इंटू डी, तो जो डी होता है निकाल दीजिए, गुना कीजिएगा कैंसिल आ जाएगा। ठीक है इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए भैया योग पूछेगा, योग वाला पूछेगा आपसे, मैं योग निकाल दें। इस प्रकार और भी बहुत क्वेश्चन है। पद है कौन सा पद, हाँ आपका कौन सा पद होगा। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा 10वां में कि कौन सा पद होगा, वो तो आसान पूछेगा। एन पूछेगा, कौन एन पूछ देगा, एन बराबर क्या होगा। भाई ये सारे आपको टॉपिक क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए है। एपी है, एपी नहीं है, डी क्या होगा विवेचक निकालेगा था, सर्वंतर निकाले सॉरी। उसके बाद क्या है एक्स का मान निकला हुआ ऐसे देगा। एन कहता है 11वें पदों को होगा, क्या होगा 11 पदों का योग पूछता है। फिर से ऐसे देख सकते हैं एन पदों का योग पूछ सकता है। फिर इतना वाले से क्या होता है 10वां पद माइंड 5वां पद में अंतर कितना हो सकता है जी। फिर इसका योग पूछेगा कौन सा पद कितना होगा एन निकालने के लिए। समझ रहे भाई। आइए तब आपको बताते हैं आप सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। जो कि हम बताए आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 3 से 4 टाइप बताएंगे, जो कि बहुत आसान होने वाला है। आप लोग देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम बताने जा रहे हैं कि टाइप वन हम बताने जा रहे हैं कि टाइप 1 में आखिरकार पूछता क्या है। टाइप 1 में बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन आपको दिया है बहुत आसान पूछेगा, ए डी या एन है ना, एन बार ये सब पूछेगा बहुत आसान है। मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है एक एग्जाम्पल दे रहे हैं।
आपको एक एपी दिया रहेगा, ठीक है यार साथियों, आपको एपी दिया रहेगा एक, तो पूछेगा बहुत आसान कि ये क्या होगा, प्रथम पद सार्वंतर निकाल, बहुत आसान है। 2 नंबर पूछता है कि प्रथम पद उसका डी क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, तो ए और डी निकालना है। कहेंगे ऐसा भी आ सकता है कि क्या एलवा पद निकालें, एल निकालें, 10वां पद निकालें, 20वां पद निकालें, सिखा रहे हैं अभी। देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, 2 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, जैसे जैसे आपको देखिए इसमें सब कुछ निकाल के दिखाते हैं। ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमको निकाला क्या है 10वां पद, 10वां पद, देखिए बहुत आसान है। क्या बोले सबसे पहले ये बताइए, जब आपको क्या बोलते हैं भाई एपी में, कोई भी एपी समांतर शरीर है उसमें आप फिल कीजिए। फिल मतलब क्या होता है भाई, देखिए बताइए भाई पहला क्या है। अब जैसे जहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रथम पद, पहला पद, उसी को ये तो उसी को बोलते हैं ना। देखिए भाई सिंपल सी बात है, अगर ए निकाला तो क्या होगा, ए आपका 2 हो गया। अब डी कैसे निकालते हैं, डी मतलब सर्वंतर, भाई सर्वंतर कैसे निकालेंगे, देखिए लिख देते हैं वजह से प्रथम पद, एक उनका बोलते हैं ए बोलते हैं, ए और क्या हो गया यहाँ से देखिए 2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो कीजिए तो क्या है सार्वंतर, सार्वंतर देखिए सार्वंतर क्या होता है डी, भाई की डी क्या होता है, आप चाहे तो 1 से भी निकाल सकते हैं, डी मतलब सार्वंतर सबका अंतर समान होना चाहिए। अब अंतर भी निकाल सकते हैं, देखिए भाई अंतर कितना है 5 5 का अंतर, भाई डी 5 होगा, क्या होगा देहाती ट्रिक से, रहता विधि से ट्रिक से निकालते क्या तो फॉर्मूला से A2 माइनस A1 है, ये फॉर्मूला है भाई। A2 मतलब आगे माइनस पीछा, भाई आगे क्या है, आगे 7 है, पीछे 2 है, तो 7 माइनस 2 क्या होगा, देखिए 5 है, मतलब आप ऐसे निकाल लेंगे। कितना आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। इसलिए कहते हैं भाई मेरे एपी बेस सेंटर में जुड़ने का प्रयास कीजिए, हम प्रयास तो करते रहिए, क्या कहते हैं सही पढ़ाते हैं, तो देखिए तो भाई चलिए आप भाई क्या 10वां पद निकाला, आपको 2 तरीका बताएंगे। देखिए 10वां पद निकाल, देखिए क्या है 10वां पद, यही ना हुआ 10वां पद निकाला, क्या करेंगे बहुत आसान है, एक कम लेंगे 1 प्लस 9d, क्या करेंगे ए प्लस 9d, ठीक है कितना आसान है। एक हमेशा कम सोचेंगे, फिर कहेगा 20वां पद 1 प्लस 19d, 15वां पद 1 प्लस 14d, क्या पूछा 10वां पद बहुत आसान 1 प्लस 9d, ये का मान क्या निकाले है 2। अब देखिए 9 का 9, देखिए डी का मान कितना है 5, चलिए 2 है 9 5 45, देखिए क्या हो गया 47, मतलब कि आपका ए 10 क्या हो गया 47, ऐसे घेर दीजिए, इसको आंसर लिख दीजिएगा। देखिए चुटकी में से खराब है ना, बहुत आसान है, आप पढ़िए तो सही पहले बताइए। अब फिर कीजिए, प्रथम वाला को ए बोलते हैं, अगर बस पीछा करना है इसको डी बोलते हैं, कहता है 10वां पद है बहुत आसान है 1 प्लस 9d, कहेगा 20वां पद 1 प्लस 19d, निकाल देंगे चुटकी में, हो गया आंसर। चलिए दोस्तों सब्जेक्ट की तरह आपको डीपीटी देंगे, डीपीटी डेली प्रेस्टिज टेस्ट, चलिए डीपीटी लिख लीजिए आपको डीपीटी, चलिए डीपीटी दे रहे हैं आपको, इसी तरह बनाना, क्या निकाले देखिए ए डी और एन निकाले, हम एन लिख देंगे कितना, एन कितना निकालना, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, -3 कोमा -1/2 कोमा 2 है ना, आपको इसमें देखिए हमें निकालना है 11वां पद, ठीक है 11वां पद, भाई 11वां पद नहीं निकालना है, साथ में देखिए ए और डी दोनों निकालिएगा, समझ रहा है ना, साथ में ए और डी दोनों निकालना है, एनवा भी निकालना है, देखिए 11वां पद निकालना है, ठीक है ना, देख रहा है। चलिए दूसरा 2 है 5 है 8 है और 11 है, कहाँ है 9वां पद, क्या 9वां पद, देखिए ये नहीं कि आप 9वां पद निकालिए बस हो गया, भाई 9वां पद निकालेंगे भाई ए और डी निकालिएगा ना, तो साथ में ए भी निकालिएगा, ए और डी, भाई ए प्रथम पद आपका डी मतलब अगर बस पीछे घटा लीजिए बस हो गया। एल वाले का बताइए क्या है शॉर्ट ट्रिक, क्या होता है एक लॉन्ग ट्रिक होता है, लॉन्ग ट्रिक पर क्या कीजिएगा ये बताइए, जब बन रहा है कुछ साल से तो भारी में आ जाइएगा, बना तो वो भी आसान है, अगर एक कम लेंगे, अगर 10वां निकाल दिए ना कम दी। चलिए तीसरा डिप्टी ले लीजिए, 1 4 7 10, आपको निकालना 18 में, क्या निकालना है 18वां पद, बहुत आसान है, निकाल लीजिएगा ए प्लस डी साथ में 18वां पद। चलिए चौथा 5 को दे देते हैं क्या, 9 13 17 21, आपको निकाले इसमें 20वां पद, क्या बोले 20वां पद, बहुत आसान आएगा क्वेश्चन, देखिए ना कितना आसान है। एक और दे देते हैं 2 4 6 8 11वां पद, ठीक है। साथ में क्या निकालना है ए और एन दोनों निकालने हैं, साथ में आप लोग को ए एन क्या निकालना, ए और सॉरी हाँ ए और क्या है ए और डी, साथ में एनवां पद निकालना है, 11वां पद 9वां पद 11वां 12वां पद क्या है 18वां पद क्या है 20वां पद और 11वां पद, ठीक है आप लोग निकालिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए है, अभी भी बोल रहे हैं इसका भी बोल रहे हैं।
अब हम क्या पढ़ेंगे, पंद्रहवीं में बता दिए थे कि आप बोर्ड एग्जाम में अभी से क्या पढ़ रहे हैं भाई, अभी भी समय बचा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन बैंक समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन बैंक कम से कम जो 18 से लेकर 24 तक को बढ़िया से रट जाइए, पी लीजिए को पढ़ लीजिए। अब क्या है, मोटर सेट जो आता है इंटरनेट वाला उसको भर के पी जाइए। और ऑब्जेक्टिव आता है पब्लिकेशन के आता है, तो प्रमोशन तो नहीं कर रहा है लेकिन बता रहे हैं उसका बहुत बेस्ट रहता है। ऑब्जेक्टिव जो आने वाला उसमें भी दिया रहता है और जो दे दिया उसमें दिया रहता है। आपको पढ़ लीजिएगा, यकीन मानिए वहीं से पूछा जाएगा। बस इतना पढ़ लीजिए, 15-20 दिन चाहता है। देखिए ना, फर्स्ट डिवीजन आपको कोई नहीं रोकेगा, 350 प्लस। ठीक है, हम जो बता रहे हैं थोड़ा ब्रह्मास्त्र सेशन का उसको देख लीजिए, मैथ में इतना काफ़ी है, ये भी बहुत है। मैथ में जो बता रहे बहुत है, इतना कर लीजिएगा, इतना काफ़ी है जो बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए इसका आप लोग जीपीटी के लिए उतार लीजिए। टाइप दूसरा पे चल रहे हैं, टाइप 2 पे चल रहे हैं। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आप उतार लीजिए। चलिए तब तक हम इसको मिटा देते हैं ऑब्जेक्टिव का सेशन, जो आप जरूर करते हैं 15 नंबर पक्का कैसे करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग लिख लीजिए होंगे। चलिए टाइप 2 पे चलते हैं। ठीक है, टाइप 2 पे चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए चलिए अब आपको बता रहे हैं टाइप 2। यार दोस्तों, अब टाइप हम आपको 2 बता रहे हैं। टाइप 2 में इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, यदि किसी एपी का 11वां पद 20 है और किसी एपी का 10वां पद 40 है तो 25वां पद क्या होगा। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बनाने के बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आप लोग छोड़ देते हैं एग्जाम में। क्यों छोड़ देते हैं भाई, तो देखिए एनवा पद निकाला क्या है, दिखा रहे हैं आपको एनवा पद, आपको एनवा पद याद करना, आपको एनवा पद याद करना। देखिए बहुत आसान है, बता रहे। देखिए एक एग्जाम्पल आपको देखिए समझा रहे हैं। देखिए तो आप लोग सब देख लीजिएगा, पक्का बन जाएगा, लेकिन आप देखिएगा तब तो। देखिए क्या है एनवा पद, हम बता रहे हैं कि आपको देखिए कोई दे दिया है एपी, इसका दिया है 11वां पद, समझ रहे हैं। 11वां पद दे दिया है आपको, 11वां पद दिया हुआ है 38 दिया। ठीक है, ठीक है, 11वां पद 38 दिया है, 11वां पद 38 है, 38 है। ठीक है, और दिया हुआ है इसमें 16वां पद, 16वां पद 73 दिया है, 73 है। तब पूछ रहा है, क्वेश्चन को आप पूछ रहा है 31वां पद, 31वां पद आपका क्या होगा। देखिए ठीक है, क्वेश्चन डाल लेते हैं। 11वां पद 38 दिया हुआ है, 16वां पद 73 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है 31वां पद क्या है। ये भाई लिख लो, भाई आवेगा, मतलब कि ये क्वेश्चन आना ही है। इसके बता रहे हैं 11वें पद क्या होगा, इतना दिया हुआ है, 16वां पद इतना दिया हुआ है, तो क्या होगा। सबसे पहले भाई इसको अब लिखेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक समीकरण के लेवल चलेंगे। देखिए क्या मानेंगे हम इसको, 11 पद पूछा था, क्या लिखेंगे A11 क्या होता है, क्या बोले थे, एक हमेशा कम लीजिए, 1 + 10D क्या होगा, 1 + 10D बराबर कितने दे रहा है, 38 दिया है। लिखेंगे 38 इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए क्या है 16वां पद, तो क्या लिखेंगे A16, क्या बोले एक कम, A + 15D बराबर क्या होगा 73, क्या बोले इक्वेशन 2। सिंपल, एक और 2 मान लिए। अब क्या करेंगे हम प्यारे साथियों, देखेंगे कि इसको हम बहुत विधि सीखे हैं, विस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और क्या बोलते हैं ग्राफ विधि, ओरिजिनल विधि। लेकिन आपको सबसे आसान बोले भाषा बोले भाई, विलोपन बहुत आसान होता है, विलुप्त कर दीजिए, आगे पीछे कुछ करके लेकिन खत्म कर दीजिए। इसको हम तो देखेंगे यहाँ पर कि कोई एक मिल रहा है, एक मिल रहा है, डायरेक्ट घटा देंगे भाई। ए से ए मिलाइए ना तो डी से डी मिलाइए। देखिए तो ए से मिला है, क्या करें डायरेक्ट 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 - 2। ठीक है घटाने पर लिख दो, घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, भाई आसान है। चलिए घटा के देखते हैं, 1 + 10D बराबर 38, 1 है, और 2 क्या होगा 1 + 15 73 है, जो समीकरण 2 है। चलिए घटाइए भाई, घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस वहाँ माइनस, माइनस वहाँ प्लस,
चलिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए 1 से 1 गया। अब देखिए यहाँ -15D हो गया, यहाँ पर 10D हुआ, अभी -5 है, -5D। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ -73, यहाँ 38 होगा। अब क्या करेंगे, तो माइनस से बचेगा। ठीक है, माइनस से बचेगा, माइनस में कितना बताइए 13 में से 8 गया 5, यहाँ 6 में से 3 गया। अब देखिए डी बराबर क्या आ जाएगा, -35/5, तो माइनस माइनस 5 से गया कितना 7, सो डी बराबर क्या आ गया दोस्तों 7। ठीक है। अब बहुत आसान है, जब आपको डी बराबर भाई 7 आ गया, अब डी के मान किसी समीकरण 1 में रखता है 2 में रख दीजिए। क्या करेंगे, आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख के देखा, बहुत आसान है। ये क्या है, यहाँ 1 है। चलिए 1 + 10 बराबर 38 है। ठीक है दोस्तों, 38 है ना। क्या करेंगे, 1 है, यहाँ क्या रखेंगे, डी का मान रखेंगे, डी का मान। देखिए डी का मान a + 7 गुणे 70 गुणे क्या है 10 गुणे क्या होगा, डी का मान 7 बराबर 38। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर क्या हो जाएगा 70, इधर क्या हो जाएगा 38। देखिए a बराबर क्या कर देंगे 38 माइनस क्या होगा 70। देखिए क्या हो जाएगा, इधर आइए, ए बराबर क्या बचेगा, ए बराबर घटाएगा क्या होगा, क्या है मान लीजिए क्या है 38 से क्या होगा 40 हो 30 बचा, मतलब -32, ए बराबर -32 आएगा। देखिए जैसे प्रतिस्थापन विधि बताए थे ना, उसी प्रकार बता रहे हैं। तो ए बराबर -32 आ गया। अब तो भाई आसान है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 31वां पद ज्ञात कीजिए। भाई मेरे दोस्तों इतना आसान है, 31वां पद बता रहा है भाई, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ, a + 30D बताए थे, a + 30D लिखिए। एक मान कितना आया है -32, -32, 30 का 30। अब भाई डी का मान कितना है, वह है डी का मान 7। ठीक है, देखिए -32, देखिए क्या हो गया 7 या 21 210, घटा दीजिए, क्या हो गया घटाने पर क्या आएगा 178 आएगा मेरे हिसाब से। घटा लीजिए, इतना बार क्वेश्चन बना चुके, याद हो गया भाई, क्या बताया 178 रहता है, मतलब कि आपका 31वां पद क्या हो गया इतना 61। ठीक है, फिर आप लोग देख लीजिए क्या है 31वां पद 178, उसे भी घटा के लीजिए। ठीक है, क्या किए कुछ किए हैं, जैसे दिया उसे लिख दिए हैं। 11वां पद क्या कहे, 11 1 + 10 इतना दिया है। 16वां पद 1 + 15 इतना दिया, सब 1 में से 2 को घटा दी है, घटाए हैं तो क्या हुआ कट के क्या डी दिया है, डी का इतना क्या करेंगे, डी का मान सब 1 या 2 में रख दिए। ठीक है, अब क्या निकला, 1 मान निकला है आपको, 31वां पद भाई 1 + 30 को डी निकाल दीजिए, खत्म। आप एक डीपीटी लीजिए। ठीक है, आप लोग डीपीटी लीजिए, डीपीटी आपको तो हम देवे करते हैं भाई, लीजिए डीपीटी ले लीजिए आप लोग, डीपीटी एक डीपीटी दे देते हैं आप लोग। मान लीजिए आप क्या ना इतना पद ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि इसमें आपको दिया रहेगा, क्या दिया है 7वां पद, 7वां पद आपको दिया है 7वां पद आपको दिया 1/9, और दिया हुआ है 9वां पद आपको दे दिए हैं, हम आपको क्या दे दिए हैं 1/7। ठीक है, इतना है 7वां पद इतना दिया है, 9वां पद इतना दिया है। ठीक है, दूसरा आपको निकालना भाई क्या है, आपको देखिए इसमें ना आपको डी भी निकालना है दोस्तों। आप सुनो डी भी निकालिएगा, और क्या कहता है 21वां पद भी निकालिएगा, बहुत आसान है, डी तो निकाले गया है ना, 21वां पद निकालना है। ठीक है, ऐसे करके देखिए आपको दिया गया है 8वां पद दिया हुआ है, 8वां पद कितना दिया हुआ है -23 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए और दिया 12वां पद, 12वां पद आपको दिए है -39। ठीक है, आइए बता दिए, मतलब माइनस क्या दिया 8वां पद -23 और 12वां पद -39 दिए हैं। ठीक है, अब कुछ तो नहीं ना है, चलिए एक और डी देते हैं तीसरा। देखिए आपको डी भी निकालना है, और क्या निकालना है तीसरा पद भी निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है तीसरा पद, आपको तीसरा पद दे दिया भाई 4 दे दिया है, और दिया है 9वां पद, 9वां पद आपको दे दिया है क्या दिया है आपको -8 दिया है, -8 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, डीपीटी में बना लीजिए। इस प्रकार आप बनाइए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे नहीं बनता है। चलिए दोस्तों लोग कर लीजिए। अब टाइप 2 और रह गया है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का, 2 टाइप और रह गया, बता देते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, कर लीजिए, इसको सब ले लीजिए, और इसको भी डीपीटी आप बनाइए, इसका आंसर टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टाइप पर चलते हैं। टाइप ऑफ 3 चलेंगे, टाइप 3 चलते हैं, तो मिटा देते हैं। चलिए डीपीटी आप लोग उतारिए, तब हम इसे बताते हैं टाइप 3। चलिए
आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है भाई। आप लोग बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथ का, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में एग्जाम के समय आपका सब स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप एग्जाम भी बढ़िया कर पाओगे, समझ रहे हैं ना। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो मानसिक आप ठीक नहीं है, मानसिक ग्रसित रहेगा तो क्या लिखिएगा भाई एग्जाम में। इसलिए खाने पैर पर ध्यान दीजिए, इधर उधर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए डीपीटी हटा दे, चलिए हटा लीजिए जल्दी, इसी शॉट मार दीजिए। चलिए चलिए प्यारे दोस्तों, चलते हैं टाइप 3 की ओर। भाई टाइप 3 में क्या करना है, चलिए देखते हैं। टाइप 3 में ऐसा भाई योगफल निकालना है, थक गए। ऐसा निकालना है, देखिए क्या है ऐसा, मतलब समझते हैं ना। योगफल निकाल ले, बहुत आसान है भाई। आप लोग बनाइएगा तब तो बहुत आसान है। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए चलिए एग्जाम्पल में दे दिया हूँ, आपको बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लिया समझ लो, 25 है, 28 है, 31 है, और देखिए ऐसा करके क्या दिया है आपका एग्जाम्पल 100 तक, कुछ नहीं दिया है ना। आपको फील करना पड़ेगा बाबू, आपको फील करना पड़ेगा। इसको योगफल कैसे निकालेंगे इसके लिए आपको फील कीजिए, देखिए कैसे फील करेंगे। जो लोग फील कीजिए, फील करेगा तो ये देगा पहले। ये क्या हो जाएगा बताइए भाई 25। अब देखिए और फील कीजिए, और फील कीजिए, और फील कीजिए। डी कैसे निकलता है, अगर से पीछा निकलता है जी। 28 माइनस 25 क्या हो गया बराबर 3, ठीक है। अब लोग और फील कीजिए, और फील कीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, पीछा में क्या दिया हुआ 100 भाई। एन क्या हो गया 100 भाई। अब बिल्कुल आसान है, अब बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे, योगफल निकालना है। योगफल के लिए क्या चाहिए, दो गो फॉर्मूला आता है ऐसा का, दो गो छोटा वाला बड़ा वाला। लेकिन यहाँ भाई यहाँ तो एन दिया ही नहीं है, तो पहले एन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पहले एन निकाल लेंगे। चलिए पहले हम यहाँ से चाहे तो पहले हम एन निकालेंगे। एन नाम क्या आता है बताइए, चलिए पहले एन निकालते हैं। पहले यहाँ से एन निकालेंगे, बताइए एन का मान क्या है भाई। देखिए एन का मान 100, ए का मान क्या है यहाँ पर 25। चलिए अब देखिए एन का मान, भाई एन का मान तो पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, एन -1। डी का मान तो पता है भाई, डी कितना है 3, चलिए 3। अब देखिए क्या होगा 100 माइनस क्या आ जाएगा 25, इस पर आएगा 25 प्लस में होता। चलिए अब क्या होगा इसमें, देखिए 9 - 1 देखिए 3 आ जाएगा बट्टा में। देखिए आप समझिए आपको बात क्या होगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ाइए देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। चलिए अब क्या हटा दें, आप लोग दिक्कत होगा तो चलिए 75, ठीक है। अब देखिए n - 1 वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है ना, ये गुना में तो ये भागा दो। अब देखिए 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 75, क्या है 75, 3 से 25 दिया 75 कट गया, देखिए 25। अब देखिए माइनस में का 1 है इधर प्लस में आएगा 1 है जगह क्या हो गया n, तो n क्या हो गया भाई दोस्तों 26। चलिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक के साथ जाइएगा कि दो के साथ जाइएगा। मतलब कि आप छोटका फॉर्मूला के साथ जाइएगा कि आप बड़का फॉर्मूला के साथ जाइएगा, आप आपकी मर्जी है, जितना आसान कर सकते हैं। तो हम भाई तो छोटा आसान कर जाए, क्योंकि जब आपको एन दिया रहा है, ए दिया रहा है और एन दिया रहा है तो भाई छोटका फॉर्मूला के साथ हम जाएंगे। और ये नहीं दिया रहता और क्या करता, अगर ए एन नहीं दिया रहता तो हम क्या जाते बड़ा फॉर्मूला के साथ जाते, लेकिन उनको जब दिया हुआ है तो हम छोटा फॉर्मूला के साथ जाएंगे। चलिए ऐसा क्या होता है n/2 a + an। चलिए अब कोशिश कीजिए, यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए एस है, एन कितना आ गया 26, तो क्या निकालेंगे एस 26, क्या हो गया एन 26 हो गया बाई 2। एक मान देखिए भाई, एक मान क्या है, एक मान 25, क्या हो गया 25। अब देखिए ए एन का मान ए एन भाई, ये एन कितना था यार 100, ठीक है। चलिए अरे सबको बाद में ऐसे दे देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से काटिए 2 से 13 हो गया 13। अब भाई इसको जोड़िएगा क्या हो जाएगा 125। भाई आपको हम तो गुना करना नहीं है ताकि गुना कर लीजिए भाई, गुना कीजिए 13 × 5 = 65 का 5, साथ में 6, चलिए 6, 13 × 26, 26 का क्या होता है 32, 32 का 2, साथ लगा 3, 13 13 13 3 16, मतलब ये आपका आंसर हो गया। सो एस 26 और क्या हो गया आंसर। दोस्तों इसमें क्या सीखा है, मतलब आप फील कीजिए, कोई कुछ आप फील नहीं करते भाई, फील कीजिए। ये और क्या दिया था देखिए, ये तो ना अब देखो डी निकालेंगे, डी अगर इसके पीछे हटाइए क्या हो गया 3। और देखिए भाई अंतिम में क्या दिया, फील कीजिए, उसको एन बोलते भाई एन। तो भाई रह क्या गया भाई एन, रह गया एन निकाला भाई एन निकालेंगे।
एन निकाले, देखिए एन निकाले, फॉर्मूला अपन एन निकाले भाई कितना अच्छा भी। अब यहाँ से दो ऑप्शन है आपके साथ, बड़ा वाला फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला। तो छोटा फॉर्मूला कब देते हैं, जब आपको ए एन दिया रहता तब ना जाते हैं, ठीक है। लगाते हैं इस पर, देखिए पट गया, आगे ना सर। अब चलिए इस पर भी डीपीटी दे देते हैं आपको 4-5। चलिए डीपीटी, मजा आ रहा है ना क्लास, तो दोस्तों चलिए डीपीटी ले लीजिए इसके लिए भी। देखो चुटकी बना देना, आप लोग पढ़ते ही नहीं थे, क्या बता। चलिए पार्टनर, इसीलिए डीपीटी क्या दे देगा, रुकिए एक क्वेश्चन और देते तब डीपीटी दे देंगे ना। डीपीटी की बात है तो लीजिए इस पर हम डीपीटी दे देते हैं, डीपीटी डीपीटी एक डीपीटी देते, बस एक डीपीटी देते हैं। 5 9 13 17 प्लस डाटा से 81 का, आपको इसको निकालना है, ठीक है। एक और इसी टाइम बताएंगे, और अगला दूसरा टाइप में बताएंगे। या इसमें एक था एग्जाम्पल 2 बता देता है, एग्जाम्पल आपको 2 बता रहे हैं। दूसरा तरीका, इसमें तो क्या हुआ, आप यहाँ तक दिया है अंतिम पद दिया, लेकिन उसमें अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, सीधे कहेगा आप 10वां पदों का अंतर निकालिए, 20वां पदों का एक फल निकालिए, उसको करके दिखाते हैं। चलिए एग्जाम्पल आपको बता रहा है, जैसे मान लीजिए 9 है, 17 है, ठीक है, ऐसे 25 है, ऐसे रहेगा। आप कहेगा आपको 10 पदों का योग, 10 पदों का ऐसा निकाले। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। अगर आप बनाने चाहते ही नहीं तो हम क्या करेंगे भाई, इतना क्या कहते हैं, दोनों में से एक टाइप आएगा, 4 टाइप बताएंगे ना, 4 टाइप, वैसे फिक्स से चारों टाइप एक एक क्वेश्चन टकराएगा बाबू। देखिए क्या है टाइप, क्या है टाइप, क्या थ्री में 2 टाइप होगा, एगो एक दे रहेगा वैसे देगा 10 पदों का वही का। पहले फिल कीजिए भाई तब ना, देखिए फिल करेंगे तब ए बराबर 9, ठीक है, डी बराबर आगे में से पीछे घटाइए, ये 2 माइनस ये 1 क्या देगा, 17 माइनस 6 बराबर क्या हो गया, 17 माइनस 9 बराबर 8 होगा दोस्तों। चलिए 8 हो गया ना। अब क्या करना है, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, बिल्कुल आसान करेंगे। अब देखिए 10 एन दे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, एन दे दिया, देखिए एन दिया है 10 भाई। अब जब अभी दे दिया है अब छोटा फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए यहाँ पर एन और यहाँ पर दे दिया है क्या आपको डी दे दिया है, तब आपको बड़का फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा फॉर्मूला। नहीं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको एन निकालना पड़ेगा भाई, एन निकालेंगे जब तक तो आंसर आ जाएगा, तो डायरेक्ट बड़का फॉर्मूला लगाते हैं भाई, एन बराबर, ठीक है, एन बराबर देखिए एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो बराबर करा जाएगा, एन निकालने भाई, ठीक। चलिए एस एन देखिए एन कितना लिखा है, एन 10 है। चलिए तो यहाँ पर एन 10 बाई 2, देखिए 2 एक मान देखिए भाई 2 9 एन के मान है कितना 10, यहाँ लिखे 10 माइनस 1, डी के मान आप निकालवे किए हैं, 17 में से क्या हो गया 8। चलिए प्यारे साथियों आपका स्वागत है। चलिए 5 कट गया, 2 18 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ भाई प्यारे साथी बोलिए भाई, यहाँ से हम घटेंगे 9 9 72, के नहीं जाता है 72। अब भाई बोलिए 5 गणेश जी की जय, 90 होगा, 9 5 45 मतलब 450 आपको आंसर। ये रहा आपका S10 बराबर, देखिए प्यारे साथियों क्या समझे, जब आपको बता रहे हैं किसी एपी में ए एन और ए एन, अगर ई दिया है ए एन दिया है अंतिम में पर आप छोटा फॉर्मूला लगाइए, ई वाला छोटा फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। अगर आपका क्या है ए एन नहीं दिया, ए नहीं ना दिया था आपको, डी दिया था, ए दिया था, एन दिया, तो भाई ई फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों साइड से नहीं आएगा, समझ है ना, टाइम की बचत कीजिए भाई, ठीक है। अब देखिए अब इसके लिए हम एक डीपीटी दे देते, कहाँ दे देते ये डीपीटी दे देते, डीपीटी दे देते हैं। चलिए डीपीटी दे देते हैं, लेकिन इसको बनाइए भाई 4 6 8 पता है 15 पदों का योग, 15 पदों का योग का ऐसे निकालिए, इसको आसान हो जाएगा, आसान क्या है। देखिए भाई दोस्तों क्या है, 2 है 4 है 6 8 है, पता कहाँ तक 15 पदा का योग, 15 पदा का योग निकालना, निकालेंगे भाई। एक मान दिया है डी निकाल लेंगे, एन दिया है 15 पद भाई, निकालना तो आसान है, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, यहाँ वाला छोटा फॉर्मूला को निकाल लेंगे, ठीक है। बता लीजिए दोस्त प्यारे साथियों, चलिए ताली जल्दी 2 घोट पानी पी लेते हैं। रहा है चलिए प्यारे साथियों, आगे फिर से हम आपके बहुत बड़ा क्लास में सेंटर में चलिए
आप लोग उम्मीद से सीख लिए होंगे दोनों विधि। छोटा वाला भी सिखा दिया आपको, बड़ा वाला भी सिखा दिया, दोनों पे दे दिए, लेकिन दोनों में से भाई एक आएगा, एक आएगा। चलिए भाई मिटाने में बड़ी कठिनाई है, क्या बोले, ब्लैक वाला मार्कर तक कुछ ज़्यादा ही कठिनाई होते हैं ब्लैक में मिटाने में। बोलू थोड़ी है, अब बोलू से लिखेंगे भाई इतना गरीबताई है, किसको बुझता ही नहीं है, क्या बताए। चलिए आप टाइप 4 पर चलेंगे। 10-15 मिनट और बाकी, आधा घंटा लमसम वीडियो का हो चुका है, 45 मिनट आपको वीडियो एंड कर देंगे। इस बार फिर अगला दिन लाएंगे क्लास 6, मतलब कि डे 6, मतलब कि आपको आएगा इसमें निर्देशांक ज्यामिति, उस आपको देंगे, उसमें 20 नंबर देके जाएंगे, 20 नंबर। चलिए ऐसा तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। ऐसा जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो साथियों, हम आ गए हैं। चलिए बताते हैं टाइप 4। टाइप आपको 4 चलते हैं। हेलो ध्यान दीजिए, गर्दा उड़ाने वाला हिस्सा 25 में एग्जाम में। चलिए अब टाइप 4 में चलते हैं, जो एरे गैरे क्वेश्चन आता है, मिसलिनियस मतलब विभिन्न प्रकार का रहता है, टकराने के चांस है, इसमें से एक। चलिए आपको हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे कि 3 अंकों की कहता है कुल कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। या ऐसा पूछेगा 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, हम करके दिखाते हैं, एक आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग सब बता लीजिएगा, हम पहला बता रहे हैं। देखिए ये टाइप क्या है, रैंडमली इसको देते हैं, रैंडमली, रैंडम भाई हिंदी लिख लेते हैं। विविध, विविध, विविध समझते हैं ना, विविध मतलब अन्य प्रकार के, किसी प्रकार के, समझ रहे हैं ना। चलिए कहते हैं क्वेश्चन, भाई आप लोग खाली क्वेश्चन समझ लीजिए। कहते हैं 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। लिख देते चलिए, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलिए लिखिए, देखिए क्या पता है। चलिए समय भी कम का समय देखते हुए, 2 अंकों की कितनी संख्या पता है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी ना। भाई 2 अंकों की संख्या बताइए आप ही बताइए कि भाई 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। लेकिन 10 में 3 से भाग लगता है भाई, नहीं लगता है। 11 में नहीं लगता है, कहाँ लगता है, 12 में, तो 12 से स्टार्ट करेंगे। चलिए ना प्यारे साथियों, कहाँ से 10 से कहाँ तक होता है जी, कहाँ तक 99 तक भाई कहिए ना भाई, 2 में से 99 तक होता है, तो 3 अंक घुस जाएंगे। आप लोग बताइए कि हम आप लोग क्या बताइए, 10 में, 11 में, 12 में संख्या यह ना लगता, बताइए कहाँ 3 से लगता है, कहाँ 3 से भाग लगता है, कहाँ। तो भाई कहिएगा आप लोग इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, यहाँ से लगता है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलो हटाइए ना, यस सर हटा दिए, तब बताइए ना, तो बता रहे हैं भाई। कहता है 3 से भाग लगना चाहिए, मतलब कि 3-3 का गैप होना चाहिए, तो सर वो तो डी, तो डी दिया आपको, 3 दे दिया। तो भाई बताइए डी 3 है, मतलब सबका अंतर 3-3 भराते जाइए, तो भाई 15 होगा 18 होगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, 99 तक। अब फिल कीजिए आके, फिल करेंगे ए बराबर 12, फिल करेंगे पीछे एन बराबर 99। भाई इसमें क्या निकालना रह गया, एन। चलिए निकालिए ना भाई, एन निकालेंगे जिस पर। चलिए पहले पूछता है, कहता है 2 की कुल कितनी संख्या विभाज्य होगी, कितनी संख्या, एन तो पूछ रहा है, तो निकालने में क्या जाता है, बनाइए, पगला बना के रखा है जी। चलिए ये ना फॉर्मूला है, आइए बताइए क्या दिक्कत है इसमें। एन क्या है, 99, लिख देंगे 99, दिमाग खाते रहते। बताइए ये बराबर क्या है, 12, ठीक है, प्लस एन नहीं दिया तो नहीं देंगे 1, क्या है डी है ना, डी, तो डी का है ना, क्या है, डी 3। देखिए क्या हो गया, 99, लिखेंगे 99, माइनस क्या है, 12 आएगा, 12, देखिए एन माइनस 1 है आपको डी, ठीक है, डी थी है ना। अब बताइए भाई 99 से 12 गया, 99 से 12 गया 87, भाई गएगा 7 आई 87। अब बताइए एन माइनस 1 होगा, एन माइनस 1। हम भाई प्यारे साथियों, हम 3 को पर ना ला सकते, बिल्कुल ला सकते, बोलिए ना ला सकते हैं, ला लीजिए। आप ऐसे एक बार और पालिए, भाई इसको भागा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हम 3 से भाग करेंगे, हमको पता है कट जाएगा, नहीं तो काट के दिखाते हैं। देखिए 3 दूना 6, बच गया 2, 2 पसा 27, 3 नंबर 27। प्यारे साथियों 29 आया। अब भाई प्यारे साथियों एक बार और बोलिए, देखिए माइनस में 1 इस बार प्लस में आएगा, भाई आएगा, यानी गाड़ी क्या हो गया, एन 100 प्यारे प्यारे दोस्तों, एन बराबर क्या आ गया 30, आया नहीं। देखिए तो
यही तो पूछ रहा था जी, क्या पूछ रहा था देखिए, कहता है दो अंकों की कितनी संख्या है? दोस्तों आपका स्वागत है अपना एपी मैथ सेंटर में। जैसे कि हम जानवे करते बताइए कि ये थोड़ा सा कॉल आ गया था, चल गया था उधर। ये देखिए समझ में आया ना, ये कहेगा कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित हो सका। पहले दो अंकों से स्टार्ट करेंगे, 10 से 11 12, 11 सॉरी 10 से 11 में नहीं लगता है, 12 से स्टार्ट करेंगे। तो 12 कहता 3 अंक के विभाजन, मतलब 3 से भाग लगना चाहिए, सब में 3 तो भाई डी बराबर 3, फिल करो ए बराबर 12, फिल करो पीछे ए है क्या दिया है भाई, क्या दिया है देखिए क्या दिया है 92। तो भाई आपको एल निकाल कितनी संख्या होगा के बीच में, फिर से भाग लगने वाला, निकाल दिए भाई, फॉर्मूला पर डाल दिए, निकल गया। ठीक है चलिए और बताते हैं, इसमें डीपीटी लीजिएगा, ले लीजिए, ले डीपीटी। चलिए डीपीटी अब मुझे से बोलते थे क्वेश्चन क्या होगा, कुछ ऐसा क्या पता, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य। ठीक है लिखिए तब। हाँ आपको डीपीटी से भी दे दें, हम डीपीटी इसको बना देते हैं। ठीक है इसे यही बना देते, देखिए डीपीटी इसको बना देते हैं। डीपीटी देखिए क्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य। ठीक है हम अगर डीपीटी बना दिए, बना लीजिएगा, बहुत आसान जैसे बताया सिर्फ आपको सही लगेगा। कहाँ से देखिए क्या है, 3 अंक कितनी संख्या करता है 7 से विभाज्य। 3 अंक की संख्या कहाँ से 100 से स्टार्ट होता है भाई, 101 102 103 104 105 में कहीं ना कहीं 7 से तो लगेगा, तो जहाँ 7 से लगेगा वो क्या होगा, ए हो गया ए और डी हो गया 7 आपको डी, पीछे जाएंगे कहाँ होगा 999 तक ला, उसमें से देखिए कहाँ लग जाता 7 से, वही एल मानेंगे। ठीक है चलिए एक हम कुछ और बता देते हैं इस टाइप का, कि 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। बहुत आसान है, योगफल हम बता देते हैं। या ऐसा रहेगा 6 से कहता है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का ऐसा निकाल करिए, इनको हम निकाल सकते हैं। इस तरह हम सारे बता देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन ऐसा इस प्रकार है कि 8 के प्रथम 15 गुंजों का योगफल निकालें। ठीक है 8 के प्रथम 15 गुना जो का ऐसा है क्या होगा भाई, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप लोग समझिए क्या कहता है क्वेश्चन, लॉलीपॉप है भाई, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुंजों का ऐसा यही ना है, क्या करेंगे कोशिश करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। तो 8 के प्रथम 15 गुंजों का, 8 के पहाड़ा 15 बारी, 8 8 दूना 16 3 24, तो 8 का ना है। तो भाई ये कहाँ से स्टार्ट कहाँ से भाई, ये से ना होगा, ये क्या होगा पहले कोई एपी बना के एपी बना देते हैं, 8 से ना होगा कहाँ तक लगा 8 के 15 में क्या होगा 15 8 120, मतलब क्या होगा 120 होगा यहाँ पर। ठीक है भाई 8 के माना क्या होगा 8 क्या होगा 8 का 16 24 ये ना होगा, कहाँ तक होगा यही तक होगा, यही तक होगा। देखिए क्या होगा 120 तक। अब आप निकाल के देखते बताइए, ए बराबर क्या हो गया 8, डी बराबर घटाइए क्या हो गया, डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, तो बताइए क्या होगा 16 माइनस 8 बराबर 8। ठीक है अब देखिए ए दिया हुआ है अंतिम पद, चलिए अंतिम पद क्या दिया हुआ है 120। अब क्या निकालना है दोस्तों भाई क्या निकाल इसमें, आपको पता है इसका योगफल निकालना है सर भाई, इसमें तो देवे क्या दिया हुआ है, देखिए 15 गुंजों का एल भाई दोस्तों एल दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है 15, आपको ए भी दे दिया, देखिए ये निकल गया क्या है ए हो गया। ठीक है डी हो गया ए एल हो गया, और यहाँ अब बताए थे भाई जब आपको ए एल और ए दिया रहा है तो छोटा फॉर्मूला लगाएगा सर वाला, तो ठीक है लगा देते हैं। चलिए ऐसा नाम क्या हो जाएगा L/2, ठीक है ए प्लस ए एल। ठीक है दोस्तों ऐसा कितना निकालना 15 निकालना 15 चलिए 15/2। चलिए ए का मान देखिए भाई कितना है 8, एल का मान देखिए कितना है 120। ठीक है 15/2 गुना क्या हो जाएगा, गुना देना देखिए क्या होगा 18 कहता है 8 और 128 क्या होगा 136। काटिए 2 से 2 6 के 12 1 2 फिर 2 8 16, मतलब कि देखिए क्या हो गया 68, क्या है 15 गुणे 68 गुना क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, देखिए क्या हो सकता है इसमें बताइए। ये है ना क्या हो गया देखिए क्या 15/2, ए का मान क्या हो गया 8 हो गया, आप लोग सब जानते हैं। ए का मान क्या हो गया सॉरी ए का मान 120 ना है जी, सॉरी 120 ऐसा का 20 क्या हो गया 128 हो गया टोटल आपका 128। काटिए तो 2 से क्या होगा 2 छक्के क्या होगा 2 छक्के 12 2 चौके 8 मतलब 64। ठीक है अब 64 से गुना करना 5 में, बहुत आसान है जी।
क्या जी 64 से गुना करना बहुत आसान है। तो भाई गुना कीजिए, 15 चौका क्या होता है 60, ठीक है 6 15 छक्के 90, 90 6 क्या हो जाएगा भाई 96, ठीक है। तो आपका क्या हो गया S15 बराबर क्या हो गया 15 पदों का योग हो गया आपका 260, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आगे क्या जी। चलिए दोस्तों उतार लीजिए फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं इसका, देखिए देख लीजिए आपका, और डीपीटी इसका दे देते हैं, ठीक है। चलिए उतारिए, इस टाइप का हम एक डीपीटी आपको दे देते हैं, ठीक है। अब प्रयास कीजिए घर पर हो जाएगा, भारी नहीं, आप लोग भारी समझ लेते, पता नहीं क्यों भारी। चलिए यहाँ पर डीपीटी दे देते हैं आपको, बहुत आसान है। क्या है आपका डीपीटी, इसमें दे देते हैं कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक को कैसे निकालें, मतलब 6 से कौन कौन 40, मतलब क्या 6 का पहला समझ लिए क्या है, देखिए क्या है 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य प्रथम क्या है जी 40 धन पूर्णांक का ऐसा निकाल जाएगा भाई। आप ऐसे लिख दिए, जगह नहीं था क्या करें, लिख दिया। देखिए यह आपका डीपीटी है, क्या है कहता है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का कहता है योगफल निकाले। भाई आसान है भाई, 6 दिया प्रथम 6 हो गया, कहता है 40 एन हो गया 40 है, 40 हो गया, कहता 40 मतलब 6 गुने 40 मतलब 6 गुने 40 मतलब 240। अब निकाल लीजिएगा, डी निकाल अपना छोटा फॉर्मूला बड़का फॉर्मूला किसी पर लगा लेकिन बन जाए, ठीक है। अब अगला हम इसी में बताते हैं अगला क्वेश्चन, एक और बता देते हैं, ठीक है ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए डीपीटी हम देते हैं, ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्तों, बोर्ड साफ करना है थोड़ा। चलिए दोस्तों कुछ आपको डीपीटी दे देते हैं, ठीक है, ले डीपीटी दे देते हैं। डीपीटी क्या है दे रहा है, ये देखिए 2025 में आने की संभावना, देखिए क्या है 0 और 50 के बीच पता है विषम संख्या का योगफल निकालें, ठीक है। ये हो गया, दूसरा दे रहा है आपको निकाल लीजिएगा। ए बराबर 5 दिया हुआ है, डी बराबर 3 दिया हुआ है और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या निकालना है आपको, एल और क्या है एस एन निकालें, ये दोनों आपको निकालना है, ठीक है। ठीक है, इसमें अगला बता रहे हैं, अगला है एस बराबर 14 है 1050 है, एल बराबर आपका दिया है 14 दिया हुआ है, ए बराबर 10 दिया हुआ है, आपका ए 20 निकालना है, ए 20वां पद निकालना है इसमें, ठीक है। देखिए चौथा देखिए क्या है एस 22 क्या होगा जबकि एल बराबर 22 दिया हुआ है, ठीक है, डी बराबर 7 दिया हुआ है और ए 22 बराबर 149 दिया है। फिर दोस्तों इस प्रकार आप लोग डीपीटी लाइए, सॉल्व कीजिए, इस प्रकार डीपीटी सॉल्व हो जाता है, हम लोग एपी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। शीर्षक ले लीजिए दोस्तों, दोस्तों ये चैप्टर आज हुआ एपी का आपका समाप्त हुआ। अब अगले दिन का है बरमास डे 6 के साथ आएंगे, जो कि का है चैप्टर 7 होगा निर्देशांक ज्यामिति। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके 10th का बच्चा को सबको पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।